वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठी कक्षा के द्वादश पाठ दशमः त्वम् असि इति शीर्षकस्य इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस शीर्षक का जो भाव है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः भवति उच्चारणं कुरुत, अर्थात हमको नीचे कुछ पद मिलेंगे, उन पदों को स्पष्ट उच्चारण करते हुए हमको अभ्यास करना है। और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रथम प्रश्न है इसमें हमको कुछ संस्कृत संख्यावाचक शब्द मिलेंगे जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको पुनः अभ्यास करने का हमको यहाँ पर मौका मिला है। तो आइए इसको अभ्यास करते हैं। हम सभी को पता है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग का प्रयोग होता है, जैसे कि पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हम सभी को ये भी पता है जो संस्कृत संख्यावाचक शब्द है उसका 3 लिंग में प्रयोग है, जैसे कि हम अभ्यास किए हैं इससे पहले। तो अभी देखेंगे संख्या 1 से लेकर 10 तक उसका संस्कृत संख्यावाचक शब्द का कैसे हम 3 लिंग में प्रयोग करते हैं, उसमें क्या डिफरेंट रहता है और उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, उस सारे चीज को हम उदाहरण के साथ, सचित्र अर्थात चित्र के साथ इसको हम अभ्यास करेंगे। तो प्रथम वहां पर जब हम संख्यावाचक शब्द जब एक आएगा उसका 3 लिंग में प्रयोग है, जैसे कि पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुंगलिंग में रूप उसका होगा एकः, जैसे कि उदाहरण के लिए एकः बालकः। बालक यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए उसका विशेषण पद यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण पद है एकः, अतः एकः बालकः। ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में एका बालिका, नपुंसकलिंग में एकम फलम। ठीक उसी तरह संख्यावाचक शब्द दो का पुंगलिंग प्रयोग द्वौ बालकौ, अर्थात दो बालक। स्त्रीलिंग में द्वे बालिके, अर्थात दो बालिकाएं। नपुंसकलिंग में द्वे फले, अर्थात दो फल। ठीक है, उसी तरह संख्यावाचक संस्कृत शब्द 3 का रूप हम अभी करेंगे। पुंगलिंग में त्रयः बालकाः, अर्थात 3 बालक। स्त्रीलिंग में तिस्रः बालिकाः, अर्थात 3 बालिकाएं। नपुंसकलिंग में त्रीणि फलानि, अर्थात 3 फल। अनंतरम पश्यामः चतुर्थ संख्यावाचक संस्कृत शब्द, उसका पुंगलिंग में प्रयोग है चत्वारः बालकाः, अर्थात 4 बालक। स्त्रीलिंग में चतस्रः बालिकाः, अर्थात 4 बालिकाएं। नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि, अर्थात 4 फल। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज हम ध्यान रखेंगे, संख्यावाचक संस्कृत शब्द में 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्यावाचक संस्कृत शब्द में 3 लिंग में भिन्न भिन्न रूप होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखे हैं एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। परंतु संख्यावाचक संस्कृत शब्द में 4 के आगे अर्थात 5 से लेकर आगे हम जितने दूर तक जाएंगे 3 लिंग में तो हमको रूप मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ परिवर्तन हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि 3 लिंग में रूप समान रहेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। संख्यावाचक संस्कृत शब्द 5 को हम बोलेंगे पंच, पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच, अर्थात पंच पंच पंच। ठीक उसी प्रकार सठ सठ सठ, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश।
उसी प्रकार हम आगे जितने दूर भी जाएंगे, तीन लिंग में तो हमको रूप मिलेगा, लेकिन तीन लिंग में रूप समान रहेगा। बस संख्यावाचक 1, 2, 3, 4 ये 4 पद को हमको थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना है। इसीलिए ये 4 पदों को लेकर मैं सचित्र आपको उदाहरण दे दिया, ताकि आपका मन में कोई भी प्रकार का समस्या ना हो। तो आइए बच्चों, हम आगे चलते हैं। अस्माकम अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र द्वितीय प्रश्नः भवति प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात जो शीर्षक हम पढ़े हैं, उस शीर्षक के हमको कुछ प्रश्न आया है, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में देना है। तो आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न क कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अर्थात कितने बालक नहाने के लिए गए थे। उत्तरम भवति 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अर्थात 10 बालक नहाने के लिए गए थे। जो हम स्टोरी में पढ़े थे कि किस प्रकार 10 बालक नहाने के लिए गए थे और आगे क्या क्या उनके साथ हुआ था। अनंतरम पश्यामः ख ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। अर्थात ते अर्थात वो जो 10 बालक नहाने के लिए गए थे, वो नहाने के लिए कहाँ गए थे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आ जाएगा, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। अर्थात वो 10 बालक नहाने के लिए नदी को गए थे। अनंतरम पश्यामः ग ते कम निश्चयम अकुर्वन्। वो जो 10 बालक थे, वो क्या निश्चय किए थे, क्या फाइनल किए थे। उत्तरम भवति ते निश्चयम अकुर्वन् दशमः नद्यां मग्नाः। वो सारे मिलकर एक डिसीजन लिए, एक निश्चय किए कि दशमः नद्यां मग्नाः, जो 10म बालक है वो नदी में नहाते समय डूब गया है। लेकिन वास्तविकतया वो डूबा नहीं था, वो उनके गलती था गिनने में। अनंतरम पश्यामः घ मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आया था। उत्तरम भवति मार्गे पथिकः आगच्छत्। मार्ग में, जिस मार्ग में व जिस नदी के किनारे वो दुखित होकर बैठे हुए थे, उस मार्ग देकर एक पथिक जा रहा था व आ रहा था। अनंतरम अंतिम प्रश्न पथिकः किम अवदत्। जो पथिक उस मार्ग देकर जा रहा था, वो उनको क्या बोला था। उत्तरम भवति पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। अर्थात जो हमारा शीर्षक का नाम है, वही चीज ही वो पथिक का मुंह से निकला हुआ था। वो पथिक बोल रहा है दशमः त्वम् असि, अर्थात तुम ही दशम हो। जैसे कि जो बच्चे गिन रहे थे, वो खुद को नहीं गिन रहे थे, बाकी सारे बच्चों को गिन रहे थे। अतः वहां पर प्रेजेंट तो थे 10 बच्चे, लेकिन गिनती गलत होने के कारण से वहां पर 9 बच्चे ही मिल रहे थे। अतः पथिक वही समस्या को समाधान करते हुए बोला कि दशमः त्वमसि, तुम ही दशम हो। अतः आपका जो शंका है कि कोई डूब गया है नदी में, ये कोई नहीं डूबा है। आप 10 बालक आए थे, आप अभी 10 बालक ही हो। तो अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति शुद्ध कथनानां समक्षं टिक इति अशुद्ध कथनानां समक्षं रंग। अर्थात गलत चिन्ह कुरुत। अर्थात यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ वाक्य दिया गया है। इस वाक्य को हमको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, हमको चयन करना है इनमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। जो वाक्य शुद्ध होगा या सही होगा, उसके दक्षिण पार्श्व में हम टिक सिंबल लगाएंगे, और जो वाक्य अशुद्ध होगा अर्थात गलत होगा, उसके दक्षिण पार्श्व में गलत सिंबल हम व्यवहार करेंगे। तो आइए देखते हैं। क 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अर्थात 10 बालक नहाने के लिए गए थे। ये बताइए, ये वाक्य सही है या गलत। बहुत सुंदर। उत्तरम भवति शुद्धम वाक्यम। अर्थात यहाँ पर हम टिक सिंबल यूज करेंगे। अनंतरम ख सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। अर्थात सारे बच्चे वाटिकायाम अर्थात उद्यान में, गार्डन में घूम रहे थे। गलत वाक्य है, अतः यहाँ पर हम गलत सिंबल यूज करेंगे। ग ते वस्तुतः नवबालकाः एव आसन्। अर्थात वो वास्तविक रूप में वो 9 बालक ही थे। ये सही है गलत। गलत है। वेरी गुड। अनंतरम पश्यामः घ बालकः स्वं न अगणयत्। अर्थात जो बालक गिन रहा था, वो स्वं अर्थात खुद को नहीं गिन रहा था। तो ये वाक्य सही है, अतः हम टिक यूज करेंगे। अनंतरम पश्यामः एकः बालकः नद्यां मग्नः। अर्थात एक बालक नदी में डूब गया था।
ये गलत था क्योंकि कोई भी बालक नदी में डूबा नहीं था। अनन्तरं पश्यामः च ते सुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्, अर्थात वो सारे 10 के 10 बच्चे व सारे बच्चे सुखिताः अर्थात सुख में आनंद में शांत होकर बैठे हुए थे। गलत है क्योंकि वो सारे दुखित होकर बैठे हुए थे, अतः ये वाक्य गलत है। अनन्तरं छ कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, अर्थात कोई भी पथिक नहीं आया था। ये वाक्य भी और ये स्टेटमेंट भी गलत है, अतः यहाँ पर हम गलत का सिंबल प्रयोग करेंगे। तो अनन्तरं छात्राः वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या 4 तत्र प्रश्नः भवति मञ्जूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात यहाँ पर एक मंजूषा दिया गया है, एक बॉक्स हमारे लिए है और उस मंजूषा में उस बॉक्स में हमको कुछ पद मिलेगा जो कि एक क्रियापद है। तो उन पद को आधार करके हमको नीचे कुछ हमको वाक्य दिया गया है, जिस वाक्य में कुछ रिक्त स्थान भी है, हमको उस रिक्त स्थान पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए पद हमको मंजूषा से चयन करना है। तो आइए देखते हैं। क ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्णाः, तीर्त्वा अर्थात स्विम करके, ते बालकाः वो सारे जो बालक नहाने के लिए नदी को गए थे वो स्विम करके अर्थात तीर्त्वा नदी को पार हो गए थे। अनन्तरं ख पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पथिक बालक सारे बालकों को दुखित होकर बैठा हुआ देखकर अपृच्छत् अर्थात पूछा था। अनन्तरं पश्यामः ग पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, अर्थात पुस्तक को ग्रहण करके व पुस्तक को लेकर विद्यालय को जाओ। घ पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, अर्थात पथिक का वचन सुनकर व पथिक का वचन सुनने के बाद सारे आनंदित होकर अपने अपने घर को लौट आए थे। अनन्तरं पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वम् असि, जो पथिक आ रहा था वो सारे बालकों को गिनकर बोला था कि 10म तुम ही हो। अनन्तरं च मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, अर्थात मोहन कार्य करके घर को जा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 था। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः प्रश्न भवति चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत, अर्थात हमको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, एक एक चित्र के नीचे हमको एक एक रिक्त स्थान दिया गया है, वहां पर हमको संख्या लिखना है, जो कि हम प्रश्न संख्या 1 में पढ़े हैं कि संस्कृत संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कौन सा लिंग में कौन सा रूप होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर पंचम प्रश्न में चित्र को देखते हुए संस्कृत संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं। प्रथम चित्र में बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ बल है, कुछ वॉलीबॉल है। यहाँ पर कंदुकानी है, कंदुक अर्थात बल, कंदुकानी जो कि बहुवचन में है, और यहाँ पर रिक्त स्थान उससे पहले दिया गया है, वहां पर हमको संख्यावाचक संस्कृत संख्यावाचक शब्द लगाना है। तो उसको लगाने यूज करने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि कितने बॉल्स हैं। तो यहाँ पर गिनती कर लो बच्चों, एकः व एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट, उत्तरं भवति अष्टकन्दुकानि, 8 बल। अनन्तरं पश्यामः एतस्मिन् चित्रे इस चित्र में 3 पक्षी है। पक्षी को यहाँ पर चटका का रूप दिया गया है जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः तिस्रः चटकाः। अनंतरम एक बुक का पिक्चर है, यहाँ पर पुस्तकम जो कि नपुंसकलिंग है, अतः एक पुस्तक है, हम इसको बनाएंगे एकम पुस्तकम। अनंतरम पश्यामः इस चित्र में हमारा 2 मयूर है, मयूर जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक जैसा रूप इसका चलता है। मयूरऊ है जो कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, जेहेतु यहाँ पर 2 मयूर है, पुल्लिंग है, अतः रूप बन जाएगा 2 मयूरऊ। अनंतरम पश्यामः इस चित्र में 2 बालिकाएं हैं, तो यहाँ पर बालिका शब्द जो कि स्त्रीलिंगांत है,
तो स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा द्वे बालिके। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में 6 तालः अर्थात 6 लक है। तो इस 6 तालक को हम यहाँ पर ताल पुल्लिंग है, पुल्लिंग होने के कारण षट् तालः। अनंतरम पश्यामः, इस चित्र में कपोत पक्षी है जो कि 5 संख्यक है। कपोत अकारांत पुंगलिंग शब्द है, अतः 5 संस्कृत शब्दों का रूप हो जाएगा पंच कपोताः। अनंतरम पश्यामः, एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में 10 पत्राणि सन्ति, 10 पत्र है। पत्र जो कि नपुंसक लिंग का है, पत्रम पत्रे पत्राणि, इस प्रकार इसका रूप चलता है। तो 10 संख्यक है, तो 10 को संस्कृत में हम बोलेंगे 10। 10 पत्राणि अर्थात 10 पत्र है, 10 पत्ताएं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा दशमः त्वमसि इस शीर्षक का अभ्यास कार्य हम संपूर्ण कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को दशमः त्वमसि इस शीर्षक का अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कहीं किसी भी नंबर में व किसी भी प्रश्न में आपको अभी भी कुछ भी प्रकार का समस्या आ रहा है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आपका समस्या वहां पर लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो बच्चों, आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर निश्चित रूप में मिलेंगे अगले एक कालांश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।